जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और यहां आतंकियों ने अपनी रणनीति भी बदल ली है। अब घाटी के बजाय जम्मू संभाग में हमले बढ़े हैं और जवानों की शहादत भी बढ़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि सेना ने पराक्रम दिखाते हुए आतंकियों को बड़ी संख्या में मार गिराया है और खदेड़ दिया है। लेकिन आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले जम्मू में हमलों का बढ़ना ये बताता है कि केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों को अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। आपको बता दें कि आज यानी 15 सितंबर को जम्मू कश्मीर में 2 अधिकारियों और 2 आतंकियों की मौत के बाद से सर्च ऑपरेशन तेज कर दी गई है। इसी बीच पुंछ जिले में एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराबंदी का सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। 13 और 14 सितंबर के बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और बारामूला में आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान चलाया गया और इस अभियान में किश्तवाड़ में जहां 2 जवानों की शहादत हुई तो बारामूला में सेना का सर्च अभियान जारी रहा। आपको बता दें कि जून से लेकर 15 सितंबर 2024 तक जम्मू में हुए आतंकी हमलों को देखें तो 15 दिन में 12 हमले हुए हैं और इन हमलों में 14 जवानों की शहादत हुई है जबकि 4 आतंकी मारे गए हैं। जाहिर है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक चिंता का विषय है। 2008 के बाद ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले बढ़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक आतंकियों की बदली रणनीति पर अब निर्णायक फैसला लेने का समय आ गया है। हर बार आतंकी हमला कर गायब हो जा रहे हैं और जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी लोगों को परेशान कर रही है। अब किस तरीके से जम्मू संभाग में हमले बढ़े हैं, आइए उसके कुछ आंकड़े आपको देते हैं। 13 सितंबर में किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान घायल हुए। इससे पहले 8 सितंबर को सेना ने लाम और नौशेरा में 2 आतंकियों को ढेर किया। बड़ी मात्रा में गोला बारूद यहां बरामद किए गए। इससे पहले 29 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। फिर 24 अगस्त को जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक आतंकी को सेना ने मार गिराया। इससे पहले 13 अगस्त को भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ एक बड़ी मुठभेड़ सेना की हुई। ये ऑपरेशन 4 दिनों से ज्यादा समय तक चला था और अनंतनाग जिले के कोकरनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के हमारे 2 जवान और एक नागरिक की भी मौत हो गई थी। इससे पहले 27 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया था। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान हमारा शहीद हुआ था। और इससे पहले 22 जुलाई को भी ऐसा ही कुछ हुआ। राजौरी के गुंदा क्रास में शौर्य चक्र से सम्मानित बीडीसी सदस्य के घर पर आतंकियों ने हमला बोला और इस हमले में सेना का एक जवान घायल हुआ। इससे पहले भी हमले हुए। 16 जुलाई को डोडा के जंगलों में सेना पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और इस हमले में हमारे 4 जवान बलिदान हुए। इससे पहले 8 जुलाई को कठुआ आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे और ठीक एक दिन पहले 7 जुलाई को राजौरी जिले की सुरक्षा चौकी पर हमला हुआ था। इस हमले में एक सैन्यकर्मी हमारा घायल हुआ था। अब जून की बात करें तो 11-12 जून को डोडा और भद्रवाह में पुलिस और सेना के अस्थायी कैंप पर हमला हुआ था और इसमें हमारे 7 जवान घायल हुए थे। इससे पहले 9 जून को रियासी में शिवखोड़ी में यात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 10 यात्री मारे गए और 40 घायल हुए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीति बदली है, माहौल बदला है और अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद तो हालात में काफी बदलाव आए हैं। लेकिन जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमलों के बढ़ने से सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था और अब 10 साल बाद राज्य में फिर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि आतंकी लगातार हमलों की फिराक में हैं और राज्य में पहले चरण की वोटिंग जो है 17 सितंबर को मतदान होगा। सरकार की अगर बात करें तो एहतियातन जो डिप्लॉयमेंट है हमारे फोर्सेस का वो बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया है और आतंकियों को घुसपैठ से खदेड़ने के लिए एक अलग रणनीति भी अपनाई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।